अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे अल्लाह के फजलो करम से। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सर सैयद अहमद खान का जो है असलूब, उनका असलूब पढ़ा था, उनकी लिखने का स्टाइल, असलूब, वो हमने पढ़ा था। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज हमारा टॉपिक है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नस्र निगारी। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो कि अरकान खमसा में से एक हैं। अरकान खमसा आपको मालूम होगा, जिनमें सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिबली नोमानी और मौलाना मोहम्मद अब्दुल कलाम, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, एक मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हो गए, उनमें इनका शुमार होता है। हम उनकी नस्र निगारी पढ़ेंगे कि उनकी नस्र निगारी जो है वो कैसी थी। मौलाना हाली की तहरीरों में मौजू व मजमून की जिद्दत, बयान की सदाकत, ज़बान की सेहत, असलूब की सफाई, दलाइल की कुव्वत, तमसीलात की बरजिस्तगी सब कुछ है और अक्सर बेऐब है, बल्कि बाज़ जगह नादिर व जदीद भी है। बल्कि उनकी इबारत पढ़ने से अदबी, लेकिन उनकी इबारत पढ़ने से अदबी मुसरत हासिल नहीं होती। इंशा परदाजी का नशात दाहजाज पैदा नहीं होता। ताहम उनकी जची तोली तहरीर का असर होता है। उसमें कुछ शक नहीं कि बाद को रिवाज पाने के लिए हाली और शिबली ही का मिला जुला तर्ज था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मौलाना हाली की जो तहरीरें थी उनमें मौजू था, मजमून की जिद्दत थी, नया मजमून था, बयान में सदाकत थी, ज़बान की सेहत, असलूब जो था उनका, मतलब लिखने का जो तरीका था उसमें सफाई थी, दलाइल वो बेहतरीन तरीके से देते थे, दलाइल में उनकी कुव्वत थी, तमसीलात की बरजिस्तगी थी, तमसीलात को भी इस्तेमाल करते थे और सब कुछ बेऐब है। ये कोटेशन है हामिद हसन कादरी की। सबसे पहले सवाल में ये कोटेशन आ गई, ठीक है। और उससे आगे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का शुमार उर्दू लिटरेचर के अरकान खमसा में से होता है। अकलीम सुकन की इस शरीफ और अजीम अस्ती का ताल्लुक दबिस्तान सर सैयद से था। अच्छा, इस अदबदान बली की उर्दू नस्र सवाने निगारी, तनकीद निगारी, मकालात और खतूत की शक्ल में मनसाए शहूद पर आई। मौलाना की जुमला तहरीरों के मुताला से मालूम होता है कि मौलाना खामोश तिबा, मतीन, भले मांस, दरवेश मिजाज और साहिब दिल शख्स थे। ये मौलाना की जो है खूबियाँ हैं जो कि उनकी तहरीर से जो है मालूम होती हैं। उनके जहन व फिक्र में रोशनी थी, लेकिन तबीयत में गर्मी और शिद्दत ना थी। उन्होंने उर्दू अदब के सिलसिले में नहायत गौर व खोज से काम लिया और अदब का जो है मुहासबा किया, खामियों को दूर किया और जदीद मौज़ूआत पर जो है उन्होंने किताबें लिखी, ठीक है। जदीद मौज़ूआत पर उन्होंने किताबें लिखी। इन सब बातों के बावजूद वो साहिब तर्ज नसर नगार ना बन सके। मतलब वो एक मुस्तकिल जैसे साहिब तर्ज नसर निगार होते हैं, वो इस तरह ना बन सके। साहिब तर्ज बनने का मतलब यह है कि दूसरों की तकलीद ना की जाए। साहिब तर्ज बनने का मतलब है कि दूसरों की तकलीद ना की जाए, मतलब दूसरों की नकल या उनकी पैरवी ना की जाए, बल्कि खुद कोई अंदाज़े तहरीर ईजाद किया जाए। मतलब खुद कोई अंदाज़े तहरीर ईजाद किया जाए जो उसके राइटर के साथ, मुसन्निफ के साथ जो है मखसूस हो जाए, उसका अपना स्टाइल ऑफ प्रोस हो। जैसे मिर्ज़ा गालिब का है, जैसे पितरस बुखारी को हम पढ़ते हैं, और इस तरह जिस तरह दूसरे मुसन्निफीन हैं उनका जैसे अपना स्टाइल था, इनका वैसे नहीं था। ये उस वक्त मुमकिन होता है जब किसी अदीब के अंदर फितरी अपच हो और एक धुन, शौक और जो है लगन लगी हुई हो। अपच कहते हैं जाहिर को, फितरी तौर पर जाहिर हो और एक धुन, सोच और लगन हो, जिस जैसे गालिब, आज़ाद, शिबली और अबुल कलाम आज़ाद वगैरह के असालिब इनफरादियत का रंग लिए हुए हैं, ठीक है। मतलब कहते हैं जैसे इनमें गालिब, आज़ाद, शिबली मिसाल के तौर पर इन्होंने ये मिसालें आ गई कि ये जो है इनका जो है इनफरादियत थी उनमें, कि इनका जो स्टाइल है वो उनके साथ ही मखसूस था। मौलाना हाली को सर सैयद का मुकल्लिद कहा जाता है और ये बात किसी हद तक सही भी है।
मतलब वो उनकी पैरवी करने वाले थे। इन दोनों अदीबों के यहाँ बेशतर खसूसियात मुश्तरक हैं, सादगी, अकलियत, मंतकी अंदाज और बेतकल्लुफ इजहार। बाई हमा दोनों अदीबों के यहाँ खत इम्तियाज खींचा जा सकता है वो ये कि सर सैयद की सादगी एक ही तर्ज की नहीं, बल्कि उनका जो असलूब है वो मौज़ूआत के साथ जो है बदलता रहता है, जबकि हाल ही की तहरीरों में सादगी की यकसा लहर रवां दवा है। यहाँ पे बात हो रही है कि सर सैयद की सादगी एक तर्ज की नहीं थी, और सर सैयद अहमद खान अपना असलूब जो था, अपने लिखने का अंदाज जो है वो मौजू के हिसाब से बदलते रहते थे, जबकि हाल ही की तहरीरों में जो है जो वो सादगी थी, उनकी नसर की सादगी में लताफत और नफासत भी है। सर सैयद की नसर के आहंग में सख्ती और करख्तगी है। मतलब ये जो है इनमें फ़र्क है सर सैयद का और इनका जो है अगर मवाजना किया जाए। हाल ही सर सैयद ही के एक जो है वो फ़र्द है, लेकिन ये कोटेशन अगर आप देखें तो ये ज़्यादा अहम नहीं है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की एक कोटेशन आपने सवाल के स्टार्ट में कर ली। अच्छा, अब यहाँ से पढ़ते हैं, ये वाला पैरा देखें। मौलाना हाली ख्याल के इजहार को अवलियत देते हैं और आराइश को जो है सानवी ख्याल करते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई कि मौलाना आज़ाद जो है वो कहते हैं कि नस्र में जो है ख्याल को जो है वो अवलियत देते हैं और आराइश को वो सानवी अहमियत देते हैं, और आराइश जो है वो दूसरे दर्जे की चीज़ है मौलाना हाली के नज़दीक। उनकी नस्र जो है नस्र लफ्ज़ी और मानवी सनाए से जो है आलूदा नहीं होती। उनका जो असलूब है इल्मी और तनकीदी अंदाज रखता है, जहन में पैदा होने वाले ख्यालात और सच्चाई और सफाई से बयान कर देने को ही वो कमाले इंशा गर्दानते हैं। और कहीं कहीं तमसीलात का जो है इस्तेमाल उनकी नस्र में दिलचस्पी पैदा करता है। उनकी नस्र पर अमूमन एतराज़ किया जाता है कि उनकी इबारत परमर्दा और तंग है, और ये कि ज़िंदगी की खुशकुन रोमानी और हैजानी कैफियत की अकास नहीं। मतलब वो कहते हैं कि ज़िंदगी की खुशकुन जो रोमानी और हैजानी कैफियत होती हैं, ज़िंदगी की जो क्या खुशगवार जो कैफियत होती हैं, उनकी अकासी जो है उनकी तहरीरें नहीं करती। और ये कि वो दर्दो गम और मासूमो मरसिया जो की जो है मातमो मरसिया की खुनक है और जो है खुश्क है, और ये कि ज़िंदगी की खुशकुन रुमानी और हैजानी कैफियत से जो है वो उनकी जो है तहरीर वो उससे दूर है। इसी तरह एक नकाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि हाली की नस्र में पिछले पहर की धूप की पजमर्दगी है, मगर ऐसा नहीं कि ये बयान मुबालगे के ज़ैल में आता है। ये सच है कि उनके यहाँ जोशे बयां और रंगीनी अदा नहीं, मगर वो इतनी बेजान नस्र भी नहीं लिखते। मतलब उनकी नस्र के बारे में हर एक नकाद की जो है अपनी जो है आरा है जो उन्होंने दी। मौलाना हाली की नस्र निगारी के ज़मन में उनके मज़ामीन में पहला मजमून अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट में छपा, बल्कि ये बाद मुतवातर मज़ामीन तहज़ीब-उल इखलाक में छपते रहे। तहज़ीब-उल इखलाक सर सैयद अहमद खान का की जो है तसनीफ़ है। ये मज़ामीन इखलाकी, इस्तिलाही, मजहबी, तनकीदी और तमसीली होते थे। उन्होंने अपने नुक्ता नज़र को वजाहत और सराहत से पेश किया है। मौलाना के रिव्यू भी अपनी मिसाल आप हैं। आज मौलाना शिबली नुमानी और फरहंगे आसफिया और मौलवी सैयद अहमद पर जो रिव्यू लिखे हैं बड़े खासे की चीज़ है। इन तमाम तबसरों में सादगी, रवानी और सलासत पाई जाती है। फरहंगे आसफिया जो है ये लुगत है, डिक्शनरी है, उर्दू डिक्शनरी है, बहुत मशहूर है, काफ़ी मशहूर डिक्शनरी है ये। अच्छा, उनके अलबत्ता सारी नसर पर जो है उनका वजाहती अंदाज जो है वो गालिब है। मतलब उनकी नसर में वजाहती अंदाज है, मतलब वो हर चीज़ की वदाहत दे रहे होते हैं। मौलाना हाली ने जो खतूत जो है अपने अहबाब और अजीज़ों को लिखे हैं उनमें मोहब्बत और खलूस की जो है वो महक आती है। तर्ज बयान सादा और लतीफ़ है। कहीं कहीं जो है वो शगुफ्तगी और ज़राफ़त भी जो है उनके उसमें तहरीर में झलकती है। महाली की उसमें
जो है कहीं कहीं शगुफ्तगी और ज़राफ़त का रंग भी हम देखते हैं। नसर में हाली के इब्तदाई कारनामे ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं हैं। तरियाके मसमूम, इल्म तबाकुल अर्ज़ और मजालिस-उन-निसा इब्तदाई नौयत की किताबें हैं। हाली की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ सही मानों में हयात सादी से होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपका ये जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नसर निगारी है, ये जो टॉपिक है, ये आपका अच्छे से जो है ये तैयार हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को गौर से सुने, लेक्चर को। इसके बाद यादगार गालिब और हयात जावेद जैसी बुलंद पाया सवाने उमरियाँ जो हैं हाली को फ़न सवाने निगारी का सालार काफिला बना दिया है। मशहूर सवाने उमरियाँ लिखी थी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। हयात सादी और यादगार गालिब, ये दो सवाने उमरियाँ हैं। उन्होंने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को काफ़ी शोहरत दी और तनकीद भी। अलबत्ता हयात जावेद में सवाने हिस्सा ज़्यादा है और मुकम्मल भी। हाली को ज़िंदगी के हालात बयान करने में दिलचस्पी है, इस वजह से तीनों किताबों में ये हिस्सा जो है कम रहता है। अलबत्ता उनकी तवज्जो ज़्यादातर शख्सियत और उसके कारनामे जो है उसको बयान करने में, नुमायां करने में सर्फ होती है। हयात सादी उर्दू अदब में जदीद तहकीक का पहला नमूना है और बकौल शेख चांद इसी वजह से उर्दू ज़बान की पहली हकीकी सवाने उमरी है। यादगार गालिब की ज़बान भी काफ़ी सादा और सलीस है और हकीकतन इस तसनीफ में हाली का रंग और ज़्यादा निखर गया है, लेकिन यहाँ भी हाली ने सादा निगारी को शगुफ्ता बयानी पर जो है फोकियत दी है। फिर भी उन्होंने इसमें सादगी को अपनाया है। दरअसल हाली संजीदा और मतीन शख्सियत के मालिक थे। उनके मिजाज में ज़राफ़त ना होने के बराबर थी। अलबत्ता जब वो हैवान ज़रीफ़ का जिक्र करते तो उस वक्त उनके लबों पर ज़राफ़त नहीं खेलती, मतलब उनकी फितरत में जो है ज़राफ़त नहीं थी। सवाने निगारी के लिए ज़रूरी है सवाने निगार के लिए ज़रूरी है कि अपनी तहरीर में मौका और महल के मुताबिक ज़राफ़त और मज़ाह से काम ले। ये हर तहरीर के लिए जो है ज़रूरी है। हाली ने इस कमी को पूरा करने के लिए लताइफ का सहारा लिया है, मगर उनके अंदाज़े बयान में हकीकी ज़राफ़त मौजूद नहीं। बात वही आगे कि हाली फितरी तौर पर उनके मिजाज में ज़राफ़त शामिल नहीं थी। उन्होंने अंदाज़े बयान में या अपनी तहरीरों में ज़राफ़त करने के लिए लतीफ़ों का सहारा लिया है और जो है मज़ाह पैदा करने की कोशिश की है। हयात जावेद में भी इसी किस्म की यकसानियत पाई जाती है। हाली की आवाज़ में कहीं भी उतार चढ़ाव और ज़ेरो बम पैदा नहीं होता, बल्कि हर मौका पर उनके साथ से एक ही लय सुनाई देती है। हयात जावेद में हाली के लिए उसके काफ़ी मौक़ा थे कि वो अपनी नस्ल में ज़ेरो बम पैदा कर सकते थे, क्योंकि खुर्शद सैयद की हयात में काफ़ी पेचो खम मौजूद थे। सर सैयद सर्दो गर्म ज़माना चशीदा थे। उन्होंने काफ़ी जो है सर्दो गर्म हालात देखे, मतलब अंग्रेज़ों के साथ वो रहे, अंग्रेज़ों के साथ कैसे भी हालात उन्होंने उस सब का जो है मुकाबला किया था। अपने दौर के अरूज ज़वाल के चश्मे दीद थे। अपने ज़माने के जो है अरूज ज़वाल के को वो देखने वाले थे। उन्होंने करीब से हालात को देखा। उन्होंने अपनी आंखों से जंगे आज़ादी से पहले का इश्तराब गदर के दौर का हिजान और गदर के बाद का इन्हतात देखा था और उन मुख्तलिफ हालात से मुतासिर हुए थे, मगर इन मुख्तलिफ वाक़यात की कैफियत हमें हयात जावेद में नहीं मिलती। मतलब जितने भी सर सैयद अहमद ख़ान के जो थे हालात थे हयात इसमें जावेद में, वो सारे जिस तरह यहाँ पे कहने का मकसद ये है, इस बारे में ये कहा गया कि हयात जावेद में जो है उन हालात का बिल्कुल भी उतना जिक्र नहीं किया गया, उतनी तफसील से जिक्र नहीं किया गया जितने के जो है उतार चढ़ाव सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी में आए थे, जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद ख़ान की जब सवाने उम्र लिखी थी हयात जावेद, उसमें उन्होंने उतने बयान नहीं किए जितने सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और हालात हुए थे, उतने हमें सुनने को देखने को नहीं मिलते। अच्छा, मुकदमा शेर व शायरी हाली का वो कारनामा है जिसने हमारे शेरी अदब में इनकलाब बर्पा कर दिया। हाली वो पहले इंशा परदाज हैं जिन्होंने उर्दू में फ़न तनकीद की ना सिर्फ बुनियाद रखी, बल्कि उसे जो है पाया तकमील तक भी पहुंचाया। इस तसनीफ में असूली और नजरी दोनों एतबारात से उर्दू शायरी पर तनकीद की गई है। असलूब बयान भी मुनासिब है।
मुकदमा शेर व शायरी में हाली ने शेर की जो खूबियां बयान की हैं वो खुद उनकी शायरी में पाई जाती हैं। सादगी, असलियत और जोश तीनों की ज़रूरत है, उन्होंने बड़े दिल नशी अंदाज में समझाई है। फिर उस मेयार पर उन्होंने उर्दू शायरी को परखा है। गज़ल के खिलाफ उनके एतराज़ात ने बहुत से लोगों को नाराज़ किया। उन्होंने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गज़ल में बहुत सारी तब्दीलियां करने की कोशिश की जिस पर लोगों ने कुछ एतराज़ात किए थे, लेकिन वो गज़ल को खामियों से पाक करना चाहते थे। वो गज़ल को रियायत लफ्जी और नाजुक ख्याली में महदूद नहीं रखना चाहते थे, बल्कि वो उसे वसीम इम्कानात का हामिल बनाना चाहते थे। मुकदमा शेर व शायरी के पहले हिस्से में हाली ने शायरी के असूल दिए हैं। मुकदमा शेर व शायरी हाली की लाजवाल और अहम तसनीफ है। अच्छा जी, हाली जुमला तसानीफ में आगे कोटेशन आ गई है। उर्दू ज़बान में मुकदमा शेर व शायरी को वही मकाम हासिल है जो यूनानी ज़बान में शेरियाते अरस्तू को है। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम जो है सवाल थोड़ा सा लंबा तो हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि आपको जो है समझ आ रही होगी। अच्छा, हम देखते हैं इसका आखिरी पैरा देखते हैं, ठीक है। इसके बाद सवाल को हम माइंड अप करते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इल्मी, अदबी, तनकीदी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर मुतअद्दिद मज़ामीन और मकालात कलमबंद की हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो इसमें गज़ल में जो तब्दीलियाँ पैदा करने की कोशिश की थी, उन तब्दीलियों में उन्होंने ये भी कहा था कि गज़ल को जो है रवायती हिज्र फिराक के जो है मज़ामीन से, महबूब के ज़िक्र से और इन सब जो ज़िक्र से आज़ाद करना चाहिए। इसमें माशरती मामलात भी जो है शामिल करने चाहिए। इसमें रवायती जो है इश्क के जो है मौज़ूआत जो हैं इनको थोड़ा कम करके हर किस्म का मौजू जो है गज़ल में शामिल किया जाए, लेकिन इसको ज़्यादा पसंद ना किया गया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इल्मी, अदबी, तनकीदी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर मुतअद्दिद मज़ामीन जो हैं वो मुकालात कलमबंद की हैं, जो तहज़ीबुल इखलाक और दीगर मुअक्कर रसाइल और जराइद में छपते रहे। उनकी तहरीर जो है सादा, रवां और सलीस है। ये मज़ामीन अपने मौजू के लिहाज से जो है असलूब वज़ा करते हैं। बाज़ असाब ने हाली की नसर निगारी को सरसैयद के असलूब नगारिश की नकल और तकलीद करार दिया है। मतलब हर एक नकाद की जो है अपनी राय होती है, ठीक है। अगरचे दोनों के असलूब में बहुत सी मुश्तरका खसूसियात पाई जाती हैं, मगर असलूब की सादगी, वाक़ियत, इस्तदलाली अंदाज, बेतकल्लुफ़ी और अंग्रेज़ी अल्फाज का बेदरग इस्तेमाल वगैरह वगैरह। लेकिन इन बातों की मवासलत के पेश नज़र हाली के असलूब को सरसैयद के असलूब का मुकल्लिद करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इतनी भी वो पैरवी नहीं करते थे जितना जो है नकादों ने कहा कि वो सरसैयद की असलूब नगारिश की जो है वो पैरवी करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको हर पॉइंट समझ आए, और इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।